एप्लेट पे आ चुके हैं और एक नया सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो मैं एक न्यू फाइल यहाँ से ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं दूंगा दैट इज सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप मैं SDT बेसिक यूज कर लेता हूँ .py। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट किया। अब इस न्यू फाइल में मैं डिफरेंट चीजें यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये चीजें आप देखो, तो सीक्वेंस डेटा टाइप में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेसिक क्या होती है, 3 चीजें आपको स्टडी करनी होती है। जो फर्स्ट वन है वो है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, सेकेंड वन जो आप स्टडी करने वाले हो वो क्या है, वो है लिस्ट आपका। और थर्ड आप यूज करने वाले हो जो कि है आपका टपल। तो सारे चीज़ों का भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने आपको क्लियरली डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं, तो सारे को सिलेक्ट करो और जस्ट कंट्रोल और बैकस्लैश प्रेस करो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके कमेंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस वाले को कमेंट करता हूं, सिलेक्ट करो और कंट्रोल बैकस्लैश। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कि मेरे को स्ट्रिंग्स को यूज करना है। तो सबसे पहले एक कमांड लिख देता हूँ बेसिक, जो कि प्रिंट करेगा आपके लिए, आपको वेलकम का एक पॉपअप देगा। सो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, वेलकम इन ट्यूटोरियल्स ऑफ क्या है, हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, बेसिक एक पॉपअप ओपन करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपको एक पॉपअप देगा, जैसे कि अभी ऐसे रन करो आप, इसे रन करके आप एक बार देखो। तो सेल पे आप जाओ और जस्ट यहाँ पे अपने जो फाइल का नाम दिया है उसे आप टाइप करो। तो SDT पाइथन, यहाँ पे कमांड क्या होता है, पाइथन स्पेस आपका जो फाइल नेम है दैट इज SDT.py। अब जैसे इंटर प्रेस करोगे आपको ये आउटपुट आ जाएगा, है ना, वेलकम इन ट्यूटोरियल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, बट ये हमारा भी काम नहीं है, हमारा काम है बेसिक स्ट्रिंग्स को समझना। तो स्ट्रिंग्स हमेशा जो होता है वो आपको डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इस चीज़ों को अगर मैं और आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाऊं, तो मैं बेसिक क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स अगर मैं लेता हूं, जस्ट लाइक कि मैं A इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स लेता हूँ बेसिक। ठीक है, वेलकम। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। एक स्ट्रिंग में और लेता हूँ B नाम का, जो कि मैं डबल कोट में लेता हूँ और लिखता हूँ इन। ठीक है, और वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब क्या होगा बेसिक देखो, अभी मैंने एक को सिंगल कोट में यूज किया है, दूसरे को मैंने डबल कोट में यूज किया। क्या ये प्रिंट करके आपको देगा वैल्यू? तो अगर एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूं तो क्या आता है, अगर प्रिंट में लिखता हूं A, B। ठीक है, इसे एक बार रन करता हूं, सेल में गया मैं और जस्ट आप इंटर प्रेस करो, क्या आ रहा है, वेलकम इन ट्यूटोरियल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट है और यहाँ पे आ रहा है वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज किया, यहाँ पे मैंने डबल कोट यूज किया। एक काम करता हूँ मैं कि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, जो कि मैं करता हूँ बेसिक कंट्रोल X, और यहाँ से जब मैं C को यूज किया और यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। ठीक है, अब इसे एक बार रन करके देखता हूं तो क्या आता है, देखो रन होगा या एरर आएगा, क्या होगा, ये चीज एक बार चेक करता हूं। देखो क्या आ गया यहाँ पे, वेलकम इन ट्यूटोरियल। ये ठीक है, क्यों, जब भी आप ट्रिपल कोट को यूज करोगे तो आपको बेसिक 3 बार यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बेसिक क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपको सिंगल कोट के टाइप करने पड़ेंगे। अब एक बार रन करके दिखाता हूँ अब क्या होता है बेसिक। यहाँ पे सॉरी देखो, C को मैंने पास नहीं किया, C को भी मुझे पास यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर से मैं एक बार रन करता हूँ और यहाँ पे सेल पे जा करके जब मैं एक बार से अपर करूँगा और एंटर मारूंगा तो क्या होगा, देखो वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है बेसिक, जब भी आप इस तरह का फंक्शन को यूज कर रहे हो, या सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, आपको एक साथ ही यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। बेसिक क्या होता है कि स्ट्रिंग जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड के अंदर ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से अगर मैं B और C दोनों को हटा दूँ, ठीक है, B और C दोनों को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं A, B, C सबको भी रिमूव करता हूँ बेसिक। ठीक है, A को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने A, B, C पास किया ना, इसको हटाऊंगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट यूज करूंगा बेसिक। ठीक है, और ट्रिपल कोट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, देखो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, वेलकम इन।
ठीक है। ट्रिपल कोट के बाद में क्या करूंगा, एक डबल कोट यूज करूंगा। सीक्वेंस ध्यान रखना, ट्रिपल कोट से मैंने अभी स्टार्ट किया है, डबल कोट वेलकम इन मैं यहाँ पे लिखा हूँ और डबल कोट दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, एक जस्ट एक कॉमा यूज किया और अब मैं लिखता हूँ वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक। और यहाँ पे डबल कोट से मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये डबल कोट से ओपन हुआ था, यहाँ पे इसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कॉमा देके मैं डबल कोट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो वेलकम इन मैंने दिया डबल कोट में, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यहाँ दिया, और इफ ट्रिपल कोट को यहाँ मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बार रन करके देखता हूँ। देखो प्रोग्राम हमेशा बार बार रन करो, लाइन लिखो, रन करो, उससे क्या होगा, आप और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलकम इन द ट्यूटोरियल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप, और यहाँ पे क्या है, वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। देखो वेलकम इन यहाँ पे जो था आपने डबल कोट के साथ यूज़ किया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये डबल कोट एज इट इज़ ये प्रिंट कर दिया। कॉमा आपने यूज़ किया, ये कॉमा को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब जो था डबल कोट के साथ, इसको भी एज इट इज़ यहाँ प्रिंट किया। तो हुआ क्या यहाँ पे बेसिक कि स्ट्रिंग में जो आप जहाँ से आपने ट्रिपल कोट मैंने स्टार्ट किया था, ये ट्रिपल कोट यहाँ बंद हुआ। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, पूरा डबल कोट से लेके जहाँ पे बंद हो रहा है, ये सारे के सारे क्या काउंट हो रहे हैं, एज एन स्ट्रिंग काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग काउंट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को बेसिक समझ सकते हो कि सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट को किस तरह से आप यूज़ करोगे बेसिक, ठीक है। तो मैंने आपको दो मेथड बताए। एक मेथड आपको मैंने ये बताया कि आप अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करके आप सिंगल, डबल कोट, ट्रिपल कोट सारे को यूज़ करके आप एक साथ भी पास कर सकते हो। और मैंने आपको दूसरा केस ये बताया कि आप अलग अलग फॉर्म में जो आप लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ये सब चीज़ें, इसे भी आप प्रिंट कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो बेसिक कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट को, ठीक है। अब हम आगे चल करके देखने वाले हैं स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन के बारे में। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन क्या होगा, और अगर अब सोचो कि अभी जो मैंने ABC अगर लिया था, मैं ये बोलूँ, ठीक है, तो सारे को अगर मैं यहाँ से हटाऊं, तो अभी मैंने क्या किया था, ऐसे A और C लिया था, है ना। देखो ABC 3 में लिया था, और अगर मेरे को तीनों को अगर एक साथ करना है तो मैं यहाँ से एक सिंबल यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं A + B + C। प्लस करने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर रहा हूँ, जो हमारे डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं मैं उसे भी ऐड कर रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन। तो कॉन्केटनेट करने का मतलब क्या होता है बेसिक, तो कॉन्केटनेट का मतलब ये हो रहा है कि जो भी आपके डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं उसको क्या कर रहे हो, आप एक ही जगह पे ऐड कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ लिखा है, बट ग्लोब के इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोब के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, एक स्पेस आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो आप ध्यान से देखो कि वेलकम एक कंप्लीट है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, इनमें भी कोई स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले भी कोई स्पेस नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोब यहाँ स्पेस है, तो यहाँ एज इट इज वो भी चीज़ें क्या हुई, प्रिंट हो गई। अगर स्पेस आप देना चाहते हो तो आप इसके आगे जस्ट एक यहाँ स्पेस दे दो, स्पेस आप दे दोगे तो दैट इज टू मच बेटर, और यहाँ भी आप एक स्पेस दे दो, क्योंकि स्ट्रिंग क्या कर, जो आपका पाइथन है वो बेसिक आपके एज एन स्पेस को भी क्या करता है, वो काउंट करके चलता है, ठीक। अब देखो रन करूंगा तो वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब प्रॉपरली क्या हो गया, ये प्रिंट होकर के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन को, कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है यहाँ पे कि ये जो ABC तीनों आया है ये किस टाइप का है, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है पहले, जिससे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो x = टू मैं एक क्या कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें कि मैंने ABC तीनों को ऐड करके क्या किया, x में इंसर्ट किया। और अब मैं एक बार करता हूँ प्रिंट, टाइप फंक्शन बेसिक मैं यूज़ करूंगा, तो यहाँ से टाइप लगाऊंगा, इस टाइप, और टाइप के अंदर मैं किसका टाइप चेक करने वाला हूँ, x का जो आउटपुट आया है वो क्या आया है। तो एक बार मैं रन करके यहाँ से देखता हूँ कि क्या आ रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, तो क्लास क्या आ गया, आपका इंटीजर आ गया। बट जो आपने ऊपर लाइन प्रिंट किया था, ये तीनों का एक लाइन आना चाहिए, उसके बाद क्लास आए, बट ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसके पहले जो आपने किया है यहाँ पे x प्रिंट करा दो, x कॉमा देके आप यहाँ पे टाइप लगा दो, क्योंकि ये टाइप x क्या हुआ, आपका x इसका रिजल्ट हुआ, ये प्रिंट होगा x यहाँ पे, और टाइप का मतलब क्या हुआ, अब अगला जो आपका प्रोसेस होने वाला है वो टाइप चेक करेगा x का। एक बार इसे भी रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
तो जैसे ही मैंने रन किया क्या हुआ देखो यहाँ पे वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब आया और उसके बगल में लिखे आ गया क्लास स्ट्रिंग, str इज बेसिक स्टैंड फॉर द स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे ये चाहूँ करना कि नहीं ये एक ही लाइन में जो आ रहा है, मैं चाहता हूँ क्लास स्ट्रिंग को मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आऊँ, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो यहाँ पे अपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया कि ये जो टाइप आपने यूज़ किया है इसे इस तरह से भी आप कर सकते हो यहाँ से बेसिक, ठीक है। प्रिंट एक्स करो और नेक्स्ट लाइन में आप फिर से एक कमांड यूज़ करो, दैट इज अ प्रिंट, और यहाँ से डबल कोट लगा के आप इसके अंदर ये चीज़ें मार्क कर दो, ठीक है। अब देखो, अब एक बार इसे मैं रन करता हूँ, अब क्या आएगा देखो। तो सेल में गया, जस्ट मैं अपर एक यूज़ किया और यहाँ से एंटर प्रेस किया, अब देखो क्या आ गया, वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, और उसके नीचे क्या आ गया, क्लास यानी क्लास स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे चल करके जो कि होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर, कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।